हेलो स्टूडेंट। तो कल फिर हम बात कर रहे थे आपसे आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। तो उसी कंटिन्यूशन में आपके पास आज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स जो फर्स्ट टर्म में आपके पेपर में एक चैप्टर है, इसकी बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर आपके ऑर्गेनिक में से ये दो चैप्टर्स यहाँ पर सिलेबस में हैं और टोटल इनके लिए आपके पास 10 मार्क्स वेटेज में है, 5 मार्क्स बायोमोलिक्यूल्स में है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास बोले हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आता है क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। आपके पास हेलो एल्केन्स को अगर आप क्लासीफाई करें तो वी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्शरी हेलो एल्केन। जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स है इसमें आपके पास जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एक तरफ कार्बन चेन देख रहे हैं आप, और सेकेंडरी वाले में जिस हेलोजन है उसके दो तरफ कार्बन चेन है। टर्शरी वाले में इसके तीनों तरफ कार्बन चेन। आर स्टैंड्स फॉर योर एल्काइल और वी कैन से इट कार्बन चेन। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई। कोई फॉर्मूला हो सकता है जिसमें आपसे कहा जाए कि भाई चेक करिए विच इज़ प्राइमरी या विच इज़ सेकेंडरी। या समटाइम्स जैसे आपके पास टेस्ट में क्वेश्चन आता है ल्यूकास टेस्ट में कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, विच कैन रेडिली गिव दिस टेस्ट। या SN1 SN2 मैकेनिज्म में आप बात करते हैं तो एट दैट मोमेंट यू शुड नो हाउ वी कैन चेक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्केन्स। अगर खाली कार्बन की बात करें कार्बन चेन में, तो जिस कार्बन की एक तरफ चेन चल रही है वो प्राइमरी, दोनों तरफ चल रहा है सेकेंडरी, तीनों तरफ मूव कर रहा है तो वी कैन से टर्शरी। जब हमने प्राइमरी हेलो एल्केन्स कहा तो हमें उस कार्बन के रिगार्डिंग देखना है जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। दूसरा फिर आप देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में वो है एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब अगर ये CX बॉन्ड वाला जो आपके पास कार्बन है वो डायरेक्टली और अनसेचुरेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो उसको आप एलाइलिक बोलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो उसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है। और विनाइलिक में आपके पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिससे हेलोजन आप देख रहे हैं यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये डायरेक्टली आपका एक डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच दिख रहा है तो दिस इज कॉल्ड योर विनाइलिक। तो सिंपल सिस्टम है, कोई वैसा पॉइंट नहीं है, बट कभी कभी होता है आपको कंपैरिजन में कि आउट ऑफ दिस विच इज़ विनाइलिक या विच इज़ एलाइलिक, देन एट दैट मोमेंट यू शुड नो इट। फिर आती है बात आपके पास ये बेंजाइलिक। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आप देख रहे हैं CH2 और साथ में हमने लिखा है X स्टैंड्स फॉर FClBrI। जैसे अगर हम यहाँ पर Cl लिख देते तो इसका नाम हो जाता बेंजाइल क्लोराइड, I होता तो बेंजाइल आयोडाइड। और इवन जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो यहाँ OH लगा देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो बड़ा पॉपुलर है इस सेंस में ये आपका जो पॉइंट है। देन मूव इन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। जब प्रिपरेशन की आपसे बात होगी तो डायरेक्ट तो नहीं क्वेश्चन आएगा, बट इन कन्वर्जन पॉइंट और समटाइम्स इन इनकम्प्लीट इक्वेशन वी कैन यूज़ दिस फॉर क्वेश्चन पर्पस। जैसे आपके पास पहला एल्कोहल से अगर आप बना रहे हैं तो एल्कोहल से क्या कर सकते हैं आप, HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास हेलो एल्केन बन रहा है। आप यहाँ HBr ले लीजिए, HI ले लीजिए, अगेन यू विल गेट दिस हेलो एल्केन। तो HI के साथ रिएक्शन सबसे ज़्यादा आपके कन्वीनियंट होगा बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है उसका, तो इजीली रिएक्शन में पार्ट करेगा। सेकंड आप देख रहे हैं HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखा है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट से अगर आप टेस्ट करते हैं, जब चेक करेंगे वहाँ टेस्ट में भी काम आएगा, यहाँ तो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो अगेन वी कैन गेट दिस हेलो एल्केन। सिमिलरली PCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है, रेड फॉस्फोरस आयोडीन है। सो बाय यूजिंग दीज वेरियस रिएजेंट वी कैन गेट डायरेक्टली हेलो एल्केन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है ये थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 वाला हमने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया है इसमें। SOCl2 के साथ जब आपका एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास हेलो एल्केन बना रहा है, प्लस आपके सल्फर डाइऑक्साइड HCl। These two are the gases which can leave out the reaction mixture quite easily, and in this way we are getting a good yield of haloalkane. So that is the best method for the preparation of haloalkane if you are using alcohol as a reagent. सेकेंड मेथड है आपके पास है एल्कीन्स। एल्कीन्स में आपने कहा कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको आपके एल्कीन्स में जो है आप एल्कीन्स के थ्रू इसको बनाना चाहते हैं। तो एल्कीन्स में क्या करें, तो आपने कहा भी एल्कीन्स में करने के लिए आपके पास क्या है कि एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं HBr लिखा हुआ देख रहे हैं। HBr में Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन्स में आपके एडिशन हो गया, मल्टीपल बॉन्ड टूटा और चॉइस आपकी है क्योंकि एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स जिन कार्बन पर देख रहे हैं आप मल्टीपल बॉन्ड जिनके बीच में है तो उनके सराउंडिंग्स में जो ग्रुप हैं दे आर क्वाइट सेम, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन हैं। सो यू कैन से दिस इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल। दूसरा आप देख रहे हैं दैट इज अनसिमेट्रिकल, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो उसमें देखिएगा क्या होगा,
अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसमें देख रहे हैं आप कार्बन नंबर 1, 2, 3 ये 3 कार्बन की चेन है जिसमें 1 और 2 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और इनके सराउंडिंग्स में देख रहे हैं सिमेट्री नहीं है। तो आपके यहाँ पर अगर आप हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट वन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज कॉल्ड योर मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसके हिसाब से 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये आपका प्रोडक्ट बन गया। एडवांटेज क्या है आपके पास इस पॉइंट का कि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है वो कि हाउ यू विल कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन, इट मीन्स आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। दूसरी बात ध्यान देने की है कि मार्कोनिकॉफ रूल से आप क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन कार्बन चेन ग्रुप को ऐड कर रहे हैं हेलोजन को। फिर तीसरा था आपके पास एल्कीन से आप इसको बना रहे हैं, तो एल्केन्स में आपके पास CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ लाइट कह दीजिए। तो HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, यू विल गेट क्लोरो, फिर मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरो एंड देन टेट्राक्लोरोमीथेन। दिस रिएक्शन भी कैरिड आउट, अगर आप यहाँ ब्रोमीन लेते हैं तो भी हो जाएगा, बट फ्लोरीन और आयोडीन से रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन से रिएक्शन is highly exothermic, it is too violent to be controlled, that's why direct fluorination is not advisable. And similarly आयोडीन से जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद एक आपका सब्सटेंस प्रोडक्ट बनेगा HI, और HI क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से आपकी रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। दैट्स वाई वी आर नॉट प्रेफरिंग आयोडो और फ्लोरो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद एल्केन्स। तो अगर आपको आयोडो बनाना है तो आप क्या करिए, आयोडो के लिए आप फ्लिंकस्टीन रिएक्शन का यूज़ कर लीजिए, और अगर आपको फ्लोरो कंपाउंड बनाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन का। फ्लिंकस्टीन में आप देख रहे हैं ये CH3 CH2Cl जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और इसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं किसका, NaI का, और बाय यूजिंग दिस रिएक्शन ये जो आप रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें आपके पास CH3 CH2I प्लस NaCl ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे सो दैट NaCl भी सेपरेट आउट क्वाइट ईजीली। तो ये आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर, और आपके पास ये फ्लिंकस्टीन रिएक्शन एक तो याद नाम रखिएगा याद, ये आपके पास हेलोजन एक्सचेंज कहलाता है। देन आता है फिर आपके पास नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन, इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो कंपाउंड CH3Br प्लस AgF और CH3F। तो कभी आपको कहीं कन्वर्जन में यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पॉइंट पर मैंने आपको इसको यूज़ करवाना है तो मैंने बच्चे को क्वेश्चन दे दिया कि भाई जो आपके पास कंपाउंड है तो C2H5OH से आप जो हैं वो C2H5F बना लीजिए। तो आप पहले C2H5OH को क्या करेंगे, C2H5Cl में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग वेरियस रिएजेंट, और फिर आप यहाँ पर AgF लगाएंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, तो यू विल गेट इट। या मैंने आपसे कहा कि आप मुझे आयोडो कंपाउंड बना के दिखाइए, तो आप यहाँ पर NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन रिएक्शन कर देंगे, तो यू विल गेट C2H5I। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ दिस वन, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन रिएक्शंस का। तो जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट इट। देन आता है फिर आपके पास नेक्स्ट वो है आपका हेलोएरिन्स, और हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन के लिए वी आर यूजिंग अ मेथड नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में आप देख रहे हैं क्या है आपके पास, सैंडमेयर रिएक्शन में डायजोटाइजेशन और सैंडमेयर रिएक्शन दो का कॉम्बिनेशन से आपके पास ये हेलोएरिन्स बन रहा है। हमने हेडिंग में सैंडमेयर रिएक्शन लिखा है, बट सैंडमेयर रिएक्शन आपका डायरेक्ट पार्ट नहीं करेगा। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एनिलीन जो आप देख रहे हैं इसके साथ NaNO2HCl आइस कूल टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो दैट इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। इतना स्टेप जो नंबर 1 है ये आपका डायजोटाइजेशन है। देन डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप CuCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर CuBr लिख देता तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाता। तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम डायजोनियम कंपाउंड से अगर आप बना रहे हैं तो दैट पार्ट इज ओनली नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन को अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये सैंडमेयर का पार्ट है, और ये आपके पास डायजोटाइजेशन का पार्ट है। पेपर में आपको क्वेश्चन देना चाहें तो एनिलीन इंटू क्लोरोबेंजीन, ये भी हम आपसे कह सकते हैं, क्योंकि पेपर तो ऑब्जेक्टिव है तो उसका चॉइस होगा कि वो आपको या तो बीच में यहाँ पर A और B लिख दे, तब आप कंप्लीट करिए, या एरो के ऊपर जो आपने रिएजेंट्स यूज़ किए हुए हैं इनको यहाँ पर वो हटा दें और एक्सपेक्ट करें कि भाई बच्चा खुद से इनको मार्क करे। देन इसके बाद आप चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट, तो हेलो एल्केन्स है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास अगर आप फ्लोरो से आयोडो तक चलते तो इंक्रीज़ करता, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, तो आपके पास वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एंड दैट्स वाई वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और अगर हम उल्टा देखें कि अगर हम आई से लेके F तक चलेंगे तो आपके पास वो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। वैन डर वाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है
इट डिपेंड्स ऑन योर साइज़। दूसरा आपके पास पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि हेलोजन तो सेम रख दिए गए, जैसे सभी में आप देख रहे हैं दूसरे एग्जांपल में सब में Cl है, बट पहले वाले में 3 कार्बन चेन है, फिर 2 कार्बन चेन है, फिर 1 कार्बन चेन है, तो एज द एल्काइल चेन भी डिक्रीजेज, उसका लेंथ कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, एंड वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज। अगर आपकी ब्रांचेज इंक्रीज हो रही हैं, दैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट वन। अगर ब्रांचेज बढ़ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन है, फिर 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया, फिर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, तो जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और इन दिस वे वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दैट विल बी डिक्रीजेज। तो ये आपको बॉइलिंग पॉइंट में जो ऑब्जेक्टिव पेपर में, या आपके पास सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर में जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिविटी वाला हो या आपके पास एसर्शन रीज़न हो, उसमें आपसे एक क्वेश्चन रखा जा सकता है। कि जैसे एसर्शन रीज़न में वो आपसे रख दे कि भाई आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हैज़ लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन 1 क्लोरोब्यूटेन, और रीज़न में लिख दिया बिकॉज एज द ब्रांचेज इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यू कैन से एसर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एसर्शन। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दिस वन। फिर बात आती है आपके पास सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में जब आप चलते हैं तो सॉल्युबिलिटी के पॉइंट से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एल्काइल हैलाइड्स 2 पोलर बॉन्ड तो पोलर है, उनमें जो CX बॉन्ड है, बट पोलरिटी इतनी कम है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती। इसको भी चाहें तो एसर्शन रीजन में रख सकते हैं हम। एसर्शन दे दिया कि हेलो एल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वो आपके पास वाटर, और रीजन में लिख दिया बिकॉज ऑफ द लो पोलरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड they are unable to form hydrogen bond with water, and in this way we can say solubility decreases. So again this is again a important one. Then आपके पास कुछ इसमें पॉइंट्स हमने यहाँ पर मार्क किए हैं, जैसे कि जो फ्लोरो से अगर आप आइडियल चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, तो डायपोल मूवमेंट कम होता जाएगा। बट फ्लोरो कंपाउंड्स जो हैं उनका डायपोल मूवमेंट आपने यहाँ पर मैं मार्क किया हुआ है कि कम है। रीज़न आपके पास साइज़ छोटा है फ्लोरीन का, सो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज़ क्वाइट हाई, एंड दैट्स वाई वी कैन से फ्लोरो कंपाउंड का जो डायपोल मूवमेंट आएगा वो क्लोरो से कम आएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। देन आपके पास 1,2 डाइक्लोरो आपके बेंजीन या 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, अगर वो आपसे पूछता है तो 1,2 या 1,4 की अगर आप बात करते हैं तो 1,2 में और 1,4 में, ये जैसे हमने लिखा 1,2 है और ये आपके पास 1,4 है, तो 1,2 और 1,4 में आपके पास जो है 1,4 जो है दैट इज़ मोर सिमेट्रिकल, सो दैट विल हैव ड्यू टू मोर सिमेट्री इट इज़ क्वाइट स्टेबल, एंड वी कैन से दे कैन फॉर्म आर मल्टीपल बॉन्ड क्वाइट दे कैन शो लार्ज मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा आएगी। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इट शो हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो कहीं हो सकता है आपसे ये भी असर्शन रीजन या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रख दे कि पैरा आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ड्यू टू ग्रेटर सिमेट्री, देन यू हैव टू से करेक्ट वन। देन बात आती है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एल्किल हैलाइड को अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं KOH एक्वस के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्वस, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये OH ने आपका Cl को रिप्लेस कर लिया यहाँ से और आपका CH3OH बन गया। कन्वर्जन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप AgCN से रिएक्शन कर रहे हैं तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन CN से X का हो गया, AgNO2 आपने लगाया तो ये रिप्लेस हो गया, RNO2 बन गया। और इसी तरीके से सोडियम आपके पास जो एल्काइलाइड है, अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड का तो वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड। ये देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड में कितना कार्बन, अगर हम इस R को CH3 मान लें 1 है और प्रोडक्ट में अब 1 2 3, तो अगर हमको कार्बन चेन का स्ट्रेट लेंथ बढ़ाना है इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, देन वी कैन यूज़ दिस वन फॉर आवर पर्पस। तो ये हमारे पास इस सेंस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा हो सकता है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कार्बन चेन की स्ट्रेट लेंथ बढ़ाने में काम आता है, KCN के साथ। एल्काइल हैलाइड आपके सामने है और आप KCN लगा रहे हैं, KCN लगाने से आपने देखा क्या हुआ, ये आपके पास 2 कार्बन की चेन आ गई CH3CN, अभी यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन हो गए, तो स्ट्रेट लेंथ मेरा बढ़ गया। अब इस स्ट्रेट लेंथ को बढ़ाने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने कहा ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 2H2O लिखा है हमने, दिस इंडिकेट दैट कि साइनाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस साइनाइड का
आपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया, जो आप देख रहे हैं पार्शियल लिखा है मैंने H2O के साथ एसिडिक मीडियम में, तो ये अमाइड बनाएगा CH3CONH2। और फिर अगर आपने CONH2 जो अमाइड ग्रुप है इसको Br2QH से रिएक्शन कर दिया, दिस इज़ नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन, तो ये आपके पास अमाइंस में कन्वर्ट हुआ। ये देख रहे हैं कितना कार्बन, यहाँ थे 2 कार्बन और अब यहाँ पर आपका 1 कार्बन। तो कार्बन चेन की अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो आपने KCN लगा दिया, और KCN लगाने के बाद कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपने कार्बन चेन की लेंथ को कम करना है तो आप पहले क्या करिए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपके पास उसको Br2QH से रिएक्शन करा दीजिए, यू विल गेट अमाइन। अब आपसे कहा जाए कि भैया मुझे इधर की तरफ, जैसे आप देख रहे हैं रिडक्शन कर रहा हूँ मैं, साइनाइड का रिडक्शन किया मैंने, तो CH3CH2NH2, एंड ये रिडक्शन के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट 4H मेरे पास यहाँ पर है। रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ मार्क किए हुए हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट के नोटेशन है। ZnHCl लिख दें, LiAlH4, रेड फॉस्फोरस HI, NaBH4, H2O निकल प्लैटिनम, दीज ऑल आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एरो पर अगर मैं यहाँ पर नोटेशन में H2O निकल प्लैटिनम लिख देता तो क्या होता, C और N के बीच में से ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो 2 बॉन्ड टूटे, दोनों पर 2 H आप देख रहे हैं आ गए, तो ये अमाइंस में कन्वर्ट हो गया। इन साइनाइड को अमाइन बनाना था तो आपने रिडक्शन कर दिया, और इस एलिफेटिक अमाइन, ओपन चेन अमाइन है, इसको अगर आप नाइट्रस एसिड, HNO2 इज नोन एज नाइट्रस एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमाइंस आर चेंज इनटू अल्कोहल। अमाइंस जो हैं वह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इन दिस वे इफ़ यू आर यूजिंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, आप उसको चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्टेट लेंथ। जैसे आपसे कहा जाए कि भैया आप मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करो, तो आपको इस स्टेप की ज़रूरत वहाँ पड़ने वाली है मीथेनॉल से इथेनॉल बनाने में, क्योंकि आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं ये C2H5OH 2 कार्बन की चेन है, और मुझे इसको अमाइन में कन्वर्ट करना है। C2H5OH में 2 कार्बन 3 कार्बन, तो पहले मैंने क्या करा, SOCl2 लगाया, तो ये हेलो एल्केन में बदल दिया। KCN लगा के मेरे पास लेंथ आ गई C2H5CN, कार्बन तो 3 हो गए। अब मुझे इन पर हाइड्रोजन लाना है, तो मैंने क्या करा, रिडक्शन, 2 H इसमें आ गए, 2 इधर आ गए, रिडक्शन, क्योंकि C और N के बीच में क्या होता है ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। तो जब 2 बॉन्ड टूटेंगे आपके पास लाइक दिस, तो दोनों के पास क्या होगा, 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी। तो 2 H मुझे यहाँ चाहिए, 2 H यहाँ पर, इसलिए मैं नोटेशन में यहाँ 4H लिख दिया। हो सकता था मैं यहाँ पर 4H नहीं लिखता, मैं इसकी जगह पर यहाँ पर क्या करता, इसको ना लिख के यहाँ पर बच्चे के लिए अगर मार्क कर दूँ H2O निकल प्लैटिनम, मीनिंग सेम है। दैट इज़ अ नोटेशन जो आपको लर्न करना है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का नोटेशन है। अब अगर इसी के बाद मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर नाइट्रस एसिड लिख दे, तो ये आपका C2H5CH2OH, क्योंकि अमाइन ग्रुप है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो अमाइन से अल्कोहल में जाने के लिए आप देख रहे हैं कि अब कितने कार्बन का, 3 कार्बन का अल्कोहल, यहाँ 2 कार्बन का अल्कोहल था। तो अगर आपको कभी कार्बन चेन का स्ट्रेट लेंथ बढ़ाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है KCN वाला रूल, सेकेंड टर्म में भी काम आएगा। देन इसके बाद आता है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब ही है नाम से कि हटा देना। तो आप देख रहे हैं जो हेलो एल्केन है उसमें एडजेसेंट पोजीशन पर जहाँ ये Br लगा है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है QH, एल्कोहलिक, ये इंपॉर्टेंट है। ये एल्कोहलिक अगर आपने QH लगाया तो क्या होगा, KBr निकल गया, H2O 2 वैलेंसी खाली हुई है, इसीलिए यहाँ पर जब दोनों वैलेंसीज यहाँ से हट जाएंगी तो यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया और ये कंपाउंड बन गया, दिस इज कॉल्ड योर इथीन। तो अगर आपको अपनी कार्बन चेन में कभी मल्टीपल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना है, एट दैट मोमेंट आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कार्बन चेन में जहाँ हेलोजन है उसके दोनों साइड में जो कार्बन्स हैं वहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आपको शो हो रहा है ये कि दोनों साइड में HH लग रहे हैं जहाँ Br है, उसके कौन सा वाला हटाएं। तो हमने पॉइंट रखा कि भाई हम जो है इस वाले को प्रेफर करेंगे हटाना। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से H हटाएंगे OH और ये वाला Br KBr तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर आएगा इस कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में। और 2 और 3 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आने से हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि जिस कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है आप देख रहे हो उसके सराउंडिंग्स में मोर नंबर ऑफ एल्काइल चेन्स आर देयर। देखिए इन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो एक एल्काइल चेन यहाँ पर है, एक एल्काइल चेन यहाँ पर है।
सो दैट विल गिव प्रोटेक्शन। इसीलिए मार्क भी किया है हमने कि मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड। अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड इन केस यू आर यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोहेलोजनेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी हट रहा है, हेलोजन भी हट रहा है, इसीलिए इसको डीहाइड्रोहेलोजनेशन भी बोलते हैं, और वी कैन से इट एलिमिनेशन। और यहाँ पर जो इसका रूल लगा है उसका नाम है सेड्जफ रूल। यहाँ पर जो हमने ये रूल यूज़ किया है वो सेड्जफ रूल है। सेड्जफ रूल क्या कहता है? वो कहता है कि ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजनेशन मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड, जो हमने मार्क किया है कि सेड्जफ रूल से किया है। देन इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ मार्क किया है हमने नीचे कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं RMgX, कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R इसमें कार्बन चेन है, X हेलोजन है। तो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसको आप? आपने कहा इसको हम बनाते हैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बी फॉर्म। तो उसका पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनहाइड्रस का मतलब वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कंडीशन शुड बी मेंटेन एज इट रिएक्ट, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके डायरेक्टली चेंज हो जाता है एल्केन में। दैट्स वाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी हैव टू कीप मॉइस्चर कंट्रोल, मॉइस्चर को कंट्रोल रखना है, यानी कि आपने एनहाइड्रस कंडीशंस को वहाँ पर यूज़ करना है। दैट इज़ अ पॉइंट। ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है, असर्शन रीजन में भी हो सकता है। फिर इसमें आपके पास आती है SN1 SN2, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई मैं आपके सामने यहाँ पर ये लिख देता हूँ, एक हेलोजन लगा दिया और एक आपके पास यहाँ लगा दिया, पूछा भाई आउट ऑफ दिस E and B विच कैन रेडिली टेक पार्ट इन SN2। तो जिस कार्बन से आप हेलोजन देख रहे हैं इसके दो तरफ चेन है, और जहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं इसकी एक ही तरफ चेन है, तो ये प्राइमरी हो गया है, सेकेंडरी। तो जब आप SN2 की चेक करते हैं तो SN2 में प्राइमरी रेडिली टेक पार्ट, देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन टर्शरी, क्योंकि आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि जो आपके पास जिस कार्बन से हेलोजन है उसके सराउंडिंग्स में अगर बिगर ग्रुप्स लगे हैं तो दे विल क्रिएट हिंड्रेंस फॉर द नेक्स्ट वन। तो जितने बड़े ग्रुप होंगे उतना हिंड्रेंस बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और SN1 में उसका उल्टा है, वहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि SN1 में जो रेडिली कार्बोकेटाइन बना सकता है वो रेडिली रिएक्शन करेगा। दैट इज़ अ पॉइंट। तो टर्शरी वाला जो है वो रेडिली टेक पार्ट इन द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ये आपके पास है। तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, जल्दी टूट सकता है क्योंकि तीनों तरफ से जो आपके पास R लगे हुए हैं दे आर शोइंग प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर रेडिली दे कैन टेक पार्ट इन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और वी कैन से देयर रिएक्टिविटी इज़ क्वाइट हाई। तो ध्यान रखेंगे ऑर्डर का SN1 और SN2 में। इसके बाद आपके पास हेलोएरिन्स जो है, अगर हम उसमें रिएक्शन करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन ये भी एक अच्छा सवाल हो सकता है कि अगर इस हेलोएरिन को हम रिएक्शन कराएं KOH से तो ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा? तो आपने कहा भी ये जो हेलोजन ग्रुप आप देख रहे हो ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर हैं बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, आपके पास क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से ये यहाँ पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी राइजेस। इसलिए आपके पास आपने बताया कि जो हेलोएरिन्स हैं आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन CX बॉन्ड। देन फिर रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि आप ऑप्टिकलाइज जब आप इसमें एक पॉइंट पढ़ते हो, चिरल कार्बन, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो बोले चिरल मीन्स क्या होता है? चिरल माने होता है ऐसा कार्बन हुज ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप। जैसे आपने देखे हैं C को, जिसको मैंने मार्क किया है, इधर A है, इधर B है, इधर D, इधर X, सो ऑल द 4 आर डिफरेंट, सो वी कैन से दिस कार्बन इज चिरल। तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, दे मस्ट हैव चिरल कार्बन और चिरल सेंटर उसमें होना जरूरी है। तो अब आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो बनाएगा, तो जो आपके पास बनेंगे दो फॉर्म्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो, दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। और अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में है तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दीज टू एनेंशियोमर आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, इसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो SN1 जो है वो रेसिमाइजेशन में रेसिमाइजेशन का मैकेनिज्म यूज़ होता है, और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन काम करता है। सो दैट इज़ अगेन कॉल्ड योर इंपॉर्टेंट वन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। फिर इसमें जो आपने कुछ पढ़ा, अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपके पास इसमें एक तो नॉमेनक्लेचर का पार्ट ध्यान से करिएगा, ये जो KOH वाला रिएक्शन है आपके पास, या आपके पास इसमें ये SOCl2 के साथ आपने
जो रिएक्शन के आगे ने इंपॉर्टेंट वन KOH एक्वस है, KOH एल्कोहलिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और KCN से जो रूट बनाने वाला वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CH2Br और मैं इसको बदलना चाहता हूँ 2 ब्रोमो में, 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो में लाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर KOH एल्कोहलिक लिख दूँगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और देन इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, HBr का एडिशन कर दूँगा बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये आपका Br मेरा सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो अगर आप कभी क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने कहा एक दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि मैंने किसी बच्चे को दिया कि 2 ब्रोमोप्रोपेन है और मैं इससे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना चाहता हूँ। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, इसलिए हम उसको शो नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेगा बच्चा, बोले पहले तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। कैसे हटाएं, तो KOH लगाया हमने एल्कोहलिक और यहाँ पर आ गया ये प्रोपीन। अब हमको फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन लाना है, तो हम क्या करें, हम इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का यूज़ कर लें। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जब आप लगाते हैं तो पॉइंट लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ हेलोजन यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट वन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 1 पर आ जाएगा। तो अगर आपने पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको खेरेश इफेक्ट भी कहते हैं, ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट वन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में आपके पास काफ़ी कुछ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया इन अ ब्रीफ। चैप्टर का पूरा मैंने आपको रिवीजन दे दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। और फिर नेक्स्ट चैप्टर एक अल्कोहल फेनॉल ईथर की हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।